रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग ने उनके कैश भंडार का राज खोल दिया है। जब आग लगी तो जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तब जो उन कमरों में मिला वो होश उड़ाने वाला था। नोटों के बंडल, कैश के भंडार कई सवाल खड़े कर रहे थे। कि सरकारी बंगले में आग लगने की खबर आई। जस्टिस वर्मा कहीं बाहर गए थे। परिवार ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी। फायर ब्रिगेड ने तत्काल एक टीम को लुटियंस जोन स्थित उनके घर भेजा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कैश बरामदगी के दावे को खारिज कर दिया। दरअसल ये घटना घटी होली की रात 14 मार्च को। इस बीच 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इसी दौरान जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव आया। अगले दिन ये पूरा मामला सामने आया और अटकलें शुरू हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश मिला, जिसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया। हालांकि इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मचारियों को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग ने बताया 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की खबर मिली। 2 दमकल गाड़ियां तुरंत पहुंची। रात 11:43 पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के तुरंत बाद पुलिस को आग की सूचना दी गई। उसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। इस घटना के बाद पूरे देश में हलचल है। कई लोगों ने जज के इस्तीफे की मांग की, कुछ लोगों ने ट्रांसफर के फैसले की आलोचना की। इस घटना की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। शुक्रवार को जस्टिस वर्मा भी कोर्ट नहीं पहुंचे, न उनकी तरफ से कोई बयान आया। कोर्ट मास्टर ने कहा शुक्रवार को खंडपीठ अवकाश पर है। किसी जरूरी केस को अन्य खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया जा सकता है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील जैसे महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज वर्मा को 11 अक्टूबर 2021 को यहां नियुक्ति मिली। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके दिल्ली वाले घर पर कितना कैश मिला। न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है? डेमोक्रेसी के 3 पार्ट। लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, यह हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है? मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? ऐसा है कि अभी जो हम लोग को जानकारियां मिली सोशल मीडिया से, हमारे कुछ कलीग जो दिल्ली में रहते थे उन्होंने बताया कि कुछ अखबारों में ये खबर छपी कि, और वैसे बहुत सारे मीडिया हाउस में ये खबर तैर रही है कि एक माननीय जज साहब के घर पे आग लगी। जब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने उसमें उनको वहां से कैश, बहुत बड़ी मात्रा में एक कैश जो है वो एक अलमारी से बरामद हुआ। और इस पर आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बुलाई गई और उस कॉलेजियम से हमने ये फैसला लिया कि इनका ट्रांसफर पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया जाए। हमारा इस पर सख्त ऐतराज है। हमारा ये कहना है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, जिनको जो कहीं और पोस्टेड थे, वो यहां से जा चुके थे ऑलरेडी, उनकी अपनी शैक्षिक रूप से उन्होंने स्थानांतरण लिया था और वो यहां पर फिर भेजे जा रहे हैं। क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी ये रणनीति, हमने इसमें मंडे को 1 बजे हमने जनरल हाउस बुलाया है। हम उस 1 बजे हम उसमें फैसला लेंगे। अगर हमारे साथी अधिवक्ता तैयार होते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार होने जा रहे हैं।
सोमवार को 1 बजे। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।